वेलकम टू मेडा अकेडमी। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो इन सभी को वन बाय वन देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, बेटा नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम एग्जाम्पल देखें नेचुरल नंबर का, तो एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 6। इस तरह हम जाते चलते जाते हैं, एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं, इन्फिनिटी तक। मींस देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। मींस ऐसा कोई बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर हम बोलते हैं उसमें ऐड करेंगे तो एक न्यू नेचुरल नंबर और आ जाएगा, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7, that is 7 तो बोलेंगे these are natural numbers like 1 2 3 4 5 6 7, so this is natural number। अगर हम बात करें number of days in a month, number of days in a month that is 30 days, और number of days in a year, number of days in a year। हम यहां देखते हैं जितने भी नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। यहां देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, चलता है ये। और सबसे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। 1 से कोई छोटा नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर हमें कोई भी नेचुरल नंबर निकालना है तो उसमें हमें 1 प्लस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लाइक देखो 3 है, इसको 3 को देखते हैं। अगर 3 से हम एक नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमें चाहिए होता है तो हम इसमें 1 को ऐड करेंगे। 3 1 इक्वल टू 4। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, अगर उससे हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेना है तो हमें प्रीवियस नेचुरल नंबर में 1 प्लस करना पड़ेगा। सपोज दैट हम लेते हैं, मान लो यहाँ पे 50 लिया हमने, 50 में 1 अगर हम प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर हमें निकालना है तो हम उसमें अगर प्रीवियस नेचुरल नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसको। नेचुरल नंबर्स को वैसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो अभी ये हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर को देखते हैं। होल नंबर मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर में 0 उससे पहले प्लेस करते हैं तो ये एक होल नंबर कहलाता है। देखते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक गया। हमने अभी पढ़ा कि ये एक नेचुरल नंबर होता है। अगर इस नेचुरल नंबर में हम 0 प्लेस कर दें तब ये क्या बन गया? होल नंबर। तो इस तरीके से अगर हमें देखना हो स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज 0। तो अगर हमसे पूछा जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हम कह सकते हैं 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बाकी होल नंबर में भी कोई ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता, क्योंकि उसमें भी लाइक नेचुरल नंबर की तरह ही अगर हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट होल नंबर मिल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं होल नंबर भी कोई ग्रेटेस्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 चीजें देखी है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम यहां पे देखें डेसिमल में, लाइक डेसिमल्स देखते हैं, कुछ डेसिमल लाइक 1.2 2.3 4.5, इन सभी को अगर हम देखते हैं तो डेसिमल तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनमें पॉइंट है। अगर नंबर लाइन में हम देखते हैं, अगर हम इसे एक
ऐड करते हैं इसके अंदर 1, तो भी हमें जैसे हम 1 ऐड करते हैं नेक्स्ट हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगला हम देखते हैं इंटीजर्स। हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करें हम, तो इंटीजर्स अगर हम नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे सेंटर पे हम देखते हैं 0, सेंटर पे क्या देख रहे हैं 0। अगर हम राइट साइड में जाते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, कहां जाएंगे इंफिनिटी तक। तो हमने अभी तक देखा था कि अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 ये काउंटिंग नंबर्स हैं, राइट साइड में देखते हैं तो इंफिनिटी तक जाता है। अगर उसमें हम 0 ऐड कर दें तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। और लेफ्ट साइड में अगर हम माइनस में जाएं, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6, दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी देख रहे हैं काउंटिंग्स बढ़ती जा रही है। इस तरीके से अगर हम ऑल दीज नंबर्स टेकन टुगेदर ऑन अ नंबर लाइन देन इट बिकम्स द इंटीजर्स। तो हम यहाँ देखते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम इंटीजर्स के बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स देखते हैं हम। रैशनल नंबर्स, अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है p बाई क्यू की फॉर्म में है। देखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब होता है बटे में होना, बाय में होना, और दैट इज q इक्वल टू एंड एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज दैट हम p की वैल्यू रख देते हैं 2 और q की वैल्यू रख दें 3, तो हम देख रहे हैं ये बाई में है, दैट इज ओवर में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन उठता है कि 1 2 3 4 5 ये क्या नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है क्या, ये रेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 1 लगा दें तो बाई की फॉर्म में आ गए, दैट इज ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, इसलिए ये भी क्या होता है रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कन्वर्जन ऑफ, आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म्स। हम देखते हैं रैशनल नंबर में पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, देख लेते हैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। यहां देखते हैं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कोई भी एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, सपोज न्यूमरेटर 2 ले लिया, डिनोमिनेटर हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर के मुकाबले में, इसलिए क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको उल्टा करते हैं और न्यूमरेटर को हम ले लें ग्रेटर, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हम ले लें स्मॉलर देन न्यूमरेटर 3/2। अब यहां पे हम देखते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी को हम डिवाइड कर दें और ये इस तरीके से नंबर आ जाएगा, दैट इज 2 1 2 1 3/2, दैट इज, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने रेशनल नंबर में 3 कैटेगरी देखी है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसको अगर डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम एक मिक्स फ्रैक्शन होगा। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसमें डेसिमल फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है दैट इज 2/3, इसी को देख लेते हैं 2/3, या फिर और इजी ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। हमने ले लिया दैट इज 10/2, 10/3 ले लिया। ये हमने 10/3 ले लिया इसको, और इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको क्या करें, डिवाइड करें, तो ये 3.33 समथिंग आ जाएगा। ये इस तरह के रेशनल नंबर हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि डेसिमल रेशनल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, रेशनल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसको और भी देख सकते हैं हम, सपोज दैट हम इसको 100/4 ले लें। क्या ले लें, 100/4, या चलो देख लेते हैं 5/2 ले लिया, सपोज दैट 5/2। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हम देख सकते हैं, सपोज दैट हम 5 को डिवाइड करें, 2 2 4.0, दैट इज आ गया हमारा 2.5। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रेशनल नंबर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इसी डेसिमल को रेशनल नंबर में लाना है तो हम इसको देखो कैसे करेंगे। 2.5 गिवन है हमारा, हम इसको क्या करेंगे, 2/5/10, यहां से पॉइंट की वैल्यू हटाएंगे और इसको कॉमन से कट रहे, 5 5 जा 5 2 दैट इज 5/2। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि डेसिमल को हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशनल को डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स देखे हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर देखा, फिर हमने होल नंबर देखा, और उसके बाद इंटीजर्स, और अब हमने रेशनल नंबर्स देखे। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक नंबर्स हैं जो कि हमें 6th 7th 8th क्लास में, जिनके हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इनको सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन तरह चीजों में, इन सब चीजों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सारी बेसिक चीजें थी हमारी। हम आगे इसके बाद स्टडी करेंगे इन नंबर्स को किस तरीके से हम यूज करेंगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करेंगे।